महमूद गज़नवी खुद भी बड़ा दरवेश बादशाह सी, लेकिन वह दरवेशों के नाल बड़ा प्यार सी, दरवेशों की बारगाह जाता सी। एक दिन जनाब अबू अल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पेश होया, पेश होके कहता ए बुजुर्गो मैनू कोई बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दियां गल्लां सुनाओ। जनाब अबू अल हसन खरकानी फरमाते आ कि बायज़ीद बुस्तामी कहते सी कि जिसने मैनू वेख्या उहदे ते दोज़ख की अग हराम हो जाती है। जिहड़ा बंदा मैनू वेखे उहदे ते दोज़ख की अग हराम हो जाएगी। महमूद गज़नवी कहता कि वह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो भी नऊज़ बिल्ला वड्डा सी, जिहड़ा जिन्होंने वेख्या दोज़ख की अग हराम हो जाती सी। ते ओह अबू जहल ते अबू लाहब उन्हां दे दो चचे सी, वह दोज़खी ही रहे, वह शक्की ही रहे, उन्हां दी शकावत से दूर ना हुई। जनाब अबू अल हसन खरकानी नूं जलाल आया, उन्हें आख्या अपना मूँह संभाल के बोल, खबरदार अपनी बसात तो वध अपने पैर ना खिलार। जिहड़ा अबू जहल ते अबू लाहब सी उन्होंने सिर्फ अपने भतीजे मुहम्मद नूं वेख्या सी, उन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं नहीं सी वेख्या। जो इस उन्होंने नबी की हैसीयत ना वेख लेंदे, रसूल की हैसीयत ना अगर देख लेंदे तो वह कभी भी दोज़खी ना रहिंदे, वह भी जन्नत में चले जाते। जिस इंसान ने मेरे आका नूं नबूवत की शक्ल में वेख्या, ईमान की हालत में वेख्या, वह दोज़खी नहीं रह सकता। ये गल सुन के महमूद गज़नवी बड़ा खुश होया, कहना मैनू कोई नसीहत करो। आपने फरमाया बाज बात नमाज पढ़िया कर, लोगों से सखावत करया कर, रहम करया कर। फिर महमूद गज़नवी कहते मेरे वास्ते कोई खसूसी दुआ करो। वो कहते मैं हर नमाज ना दुआ करदा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना, नहीं मेरे वास्ते कहते खसूसी दुआ करो। कहते अल्लाह तेरी आकबत महमूद करे, ऐ महमूद अल्लाह तेरी आकबत महमूद करे। कहते जो इन्नी गल हो गई तो जनाब महमूद गज़नवी ने एक अशरफियाँ की भरी हुई थैली जनाब अबू अल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के पेश की थी। तो जनाब अबू अल हसन खरकानी उन्होंने अपने कोलों एक जवां की रोटी सुक्की हुई वो पेश की थी कि बादशाह लै जरा खा। जो महमूद गज़नवी वो जवां की रोटी खान लग पिया, वो चबावे तो वह गले तो थले ना जाए। जनाब अबू अल हसन खरकानी फरमाते कि ये लंघदी नहीं ना पई थले, ये गले तो थले नहीं जा रही ना, ये फसदी पई है ना। कहते जी ये फसदी पई है, थले नहीं जाती। कहते ये जी तेरिया अशरफियाँ की थैली है ना, ये मेरे गले भी इस तरह फस जाती है, मैं ये नहीं रख सकता, मैं इनू तलाक दे दी आ, इनू तू लै जा। कहते नहीं कुछ तो कबूल कर लो। कहते नहीं जिस तरह तेरे ये रोटी फसदी आ मेरे इस तरह मेरे भी ये गले फस जानी है, मैं रख नहीं सकता। कहते अच्छा हुण इस तरह करो, फिर मैनू कोई निशानी दो। उन्होंने अपना जुबा मुबारक अपना पराहन जिहड़ा सी ना उन्होंने अता कर दिता। नाल आख्या कि कदी जिंदगी दे विच कोई मुश्किल मकाम आया तो मेरे इस जुबे का वास्ता दे के अपने रब को दुआ मंगी, तेरी रब दुआ फौरन कबूल कर लेगा। उठन लगे जनाब महमूद गज़नवी जो उठा तो जनाब अबू अल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह भी उठ के खड़े हो गए। महमूद गज़नवी अर्ज़ करता या हजूर जदों मैं आया सी उदों तो तुसी मेरे वास्ते इतना अदब वास्ते खड़े नहीं सी होए, हुण मैं चलिया हुण तुसी मेरे वास्ते खड़े हो गए, ये की वजह, ये की राज आ। जनाब अबू अल हसन खरकानी फरमाते आ कि जदों तू आया सी ना तेरे विच बादशाही का गरूर सी, तेरे विच बादशाही का तकबर सी, और तू एक इम्तिहान लैण दी वास्ते आया सी, इम्तिहानी नुकता नज़र ना आया सी। हुण तू जो जा रहा हुण फकर ते इनकसार दे विच जा रहा, हुण तू एक फकीरां दी शक्ल में जा रहा। इस वेले तू बादशाही की रौनक तेरे विच खत्म हो चुकी आ, तू बड़े अदब के नाल जा रहा, इस वास्ते तेरा अदब किया जा रहा। जो बादशाह चले गया एक वक्त आया सोमनाथ के मंदिर से चढ़ाई की। जो सोमनाथ के मंदिर से चढ़ाई की कुफार का हमला बड़ा सख्त सी, ये गालब मकान सी कि महमूद गज़नवी नूं शिकस्त हो जाती। उन्होंने अचानक घोड़े तो कूद के फौरन थले उतरे, उतर के अल्लाह की बारगाह वो जुब्बा मुबारक पेश करके अपने हाथों से रख के कहते या अल्लाह अज इस जुब्बे का वास्ता, इस अबू अल हसन खरकानी के पराहन का वास्ता अज मैनू फतह नसीब कर दे। फौरन अल्लाह ताला ने पासा पलट दिता और महमूद गज़नवी नूं फतह हो गई। उस रात जनाब अबू अल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब दे विच महमूद गज़नवी को आए। महमूद गज़नवी नूं कहंदे आ महमूद तू मेरे खिरके दी मेरे जुब्बे की इज्जत जिहड़ी सी ना वो रोल दिती है, उहदी अहमीयत नूं तू समझिया ही नहीं कि उहदी कितनी अहमीयत सी। तू की एक फतह मंगी, तू मंगदा रब कोलों कि जा या अल्लाह ये सारे काफर मुसलमान हो जान तो मेरा रब सारे काफरां नूं मुसलमान कर देना सी। तू की मंगया, मेरे जुब्बे की तू कीमत नहीं मंग सकिया।
ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਚਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਤਹ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੁਬੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।